Hello student, after having a session on axiomatic approach to probability, we'll be exploring more of it. We'll be learning all about conditional probability and a very important theorem, that is the theorem of total probability. Let us first start with the conditional probability. Now conditional probability, first let me tell you it is very important concept. उसको समझते हैं ठीक से. What exactly is conditional probability? कई बार probability that means the chance of occurring an event is dependent on the previous event. पहले क्या हुआ था उस पर डिपेंड होता है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम यूज करते हैं. कई बार कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ दिस हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड. तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं. इसको ठीक से और समझते हैं. मान लेते हैं एक ए इवेंट है. इफ ए इज एन इवेंट एंड बी इज ऑल्सो एन इवेंट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. अगर B पहले हो चुका है और विद द कंडीशन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो यहां पे B एक कंडीशन इंपोज करेगा कि ऐसा होगा, उसके बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना क्या है. अब इससे होगा क्या कि सैंपल स्पेस लिमिटेड हो जाएगा, सैंपल स्पेस कम हो जाएगा, बिकॉज सैंपल स्पेस में हम वही सारे एलिमेंट्स लेंगे जिसमें कि B हो चुका है. फिर हम निकाल लेंगे ए के होने की प्रोबेबिलिटी. एक एग्जाम्पल से समझेंगे. लेट अस थ्रो अगेन अ डाइस. द सैंपल स्पेस इज 1 to 6. ये है इसका सैंपल स्पेस. ए इज एन इवेंट. आउटकम इज एन इवन नंबर. बी इज एन इवेंट. Outcome is a prime number, and we want to find out this, that is what is the probability of A if B has already occurred. अब अगर A के सैंपल स्पेस में देखें तो यहां पे A के सैंपल स्पेस में 3 नंबर्स आएंगे, 2, 4, 6. B के सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 2, 3 and 5. Now the condition B has already occurred, यानी कि B हो चुका है, नंबर प्राइम आ चुका है, तो नंबर के इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इसका मतलब यही हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ द आउटकम इज अ प्राइम नंबर. अगर प्राइम नंबर आउटकम आ चुका है तो B के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें निकालना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब. अब बहुत क्लियरली समझ चुके होंगे कि ए बाई बी अगर मेरे को निकालना है तो यहां पे ये हो चुका है, यानी कि सैंपल स्पेस में हम 2, 3 और 5 ही लेंगे. टोटल में 2, 3, 5 लेंगे और इसको फेवर करने वाला कि सिर्फ इवन नंबर आएगा. इवन नंबर जो होना चाहिए वो प्राइम भी नंबर होना चाहिए. तो यहां पे हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी लिमिटेड टू दिस. ये आएगा, यानी कि ए और बी में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट हैं वो कितने होंगे, सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट होगा. ये नंबर वो है जो प्राइम भी है और इवन भी है. तो प्राइम नंबर आ चुका है. यहां पे अगर हम इसको फिर से सैंपल स्पेस से डिवाइड भी करें और यहां भी डिवाइड किया जाए पूरे सैंपल स्पेस से, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आ जाती है, वी विल बी गेटिंग दिस. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो यहां पे अगर हम
इसको निकालना चाहें तो क्या होगा, विल बी गेटिंग सिमिलरली व्हाट इज A intersection B? We know A intersection B is containing only one element, that is 2. So probability of A intersection B upon probability of B, what is this? This is 1 by 6. And what is probability of B? It is again 3 by 6. So the required probability will be 1 by 3. यहाँ हम यूं भी कह सकते हैं, इसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं. We'll understand this कि the outcome is a prime number. This has already occurred. You can say in the sample space we have only 3 possible outcome. सिर्फ 3 ही possible outcome है और एक outcome ऐसा है इसमें से सैंपल स्पेस में जिसमें 3 ही आउटकम है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इवन भी है. तो इवन नंबर आए ये मानते हुए कि प्राइम आ चुका है तो एक ही है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड हो जाएगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसके हम और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें. कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि लिखा है A is the outcome. The outcome is both the numbers are odd when a pair of dice is thrown. एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया जा रहा है, उसके सैंपल स्पेस में हम जानते हैं कितने होते हैं. It contains a sample space of 36 elements. When a pair of dice is thrown, we have in total 36 elements. B is the outcome is such that sum is divisible by 3. Now let us see first A के अंदर क्या आएगा वो देख लेते हैं. Outcome is such that both the numbers are odd. दो नंबर्स ऑड हो, दोनों नंबर्स ऑड हो, उसमें क्या क्या आएगा 1 1 1 3 1 5. Again we have 3 1 3 3 3 5. Finally we have 5 1 5 3 5 5. B will contain what? Outcome is such that sum is divisible by 3. Sum divisible by 3 कब होगा? If the sum is exactly 3, sum exactly 3 जब होगा, sum जब 6 होगा, 6 कब होगा? 1 5 5 1, then 2 4 4 2, then 3 3, then if the sum is 9, 9 sum कब होगा? 6 3 3 6 4 5 5 4, and when the sum is exactly 12, it will happen when both the outcomes are 6 and 6. Now if we want to find out the conditional probability of A, again if B has already occurred, लिखेंगे ऐसे ही. इसका मतलब क्या हुआ? In language we'll say what is the probability of getting both the numbers odd if it is known that the sum is divisible by 3. अगर सम 3 से डिविजिबल है तो दोनों नंबर के ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे फिर, और लिखेंगे ऐसे ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो यहां पे दिस इज व्हाट वी विल राइटिंग हियर.
नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी में आपको ये नजर आएगा, देन यू विल सी दिस एंड दिस, अगेन you will have one more element, this is 3 3 and 3 3. 1 1 will not be in the intersection B because the sum is 2, it is not divisible by 3. The sum is 4, it is not divisible by 3. The sum is 4, the sum is 8, the sum is 8, the sum is 10. So there are 3 common elements, 1 2 and 3. There are 3 elements you can say exactly जिनका सम भी 3 से डिविजिबल है और दोनों नंबर ऑड भी हैं। तो अगर इन टोटल देखें तो फेवरेबल केसेस हमारे पास 3 ही हुए, 1 2 3, और जो टोटल वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होंगे वो होंगे जो सेट बी में है, बिकॉज बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि जो सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो चुका है। तो टोटल केसेस में हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13. So we'll be having total 13 cases here. 13 केसेस यहाँ पे होंगे जो कि B को कंटेन करते हैं। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि सम 3 से डिविजिबल है, इसमें 6 है, the sum is 6. In this case also the sum is 6. In this case also the sum is 6. इसमें 9 आएगा, 9 में 6 3 3 6 का बन सकता है या 4 5 5 4 का बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक केस ऐसा होगा जब सम 12 होगा, यही केसेस हैं। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये जो होंगे वो हमारे पास कितने केसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 cases. So the required probability is 1/4. यहाँ पे required probability जो होगी वो 1/4 होगी। तो conditional probability is not tough. समझने की बात सिर्फ ये है कि जो सैंपल स्पेस है वो कम हो जाता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, इसको हम ऐसे भी देख सकते थे। ए इंटरसेक्शन बी में हम देख रहे हैं 3 ही एलिमेंट हैं, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, टोटल 36 केसेस हैं। और बी के होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगी 12/36. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज अगेन 1/4. कमिंग टू मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स को यहां पे देखेंगे। से इट इज गिवन अ फैमिली हैज 2 children and one of them is a boy. Now what is the probability, हमें निकालनी है, what is the probability that both of them are boys. Again it is the conditional probability, यहाँ पे conditional probability है। If you look at the complete sample space, it will have boy boy, boy girl, girl boy और girl girl. Now let A be the event, both are boys, B be the event, one is boy. We have to actually find probability of A if it is given 1 is at least 1 is boy. तो यहाँ पे अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें टोटल तो ये है, बट अगर एक बॉय है ऑलरेडी, एटलीस्ट एक बॉय है, तो सैंपल स्पेस सिर्फ इन 3 एलिमेंट से ही बनेगा। तो अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे एक ही केस ऐसा है जो इसको फेवर करता है, यानी कि जब दोनों ही बॉयज होंगे,
और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में ये टोटल जो आ जाएगा हमारे पास वो 3 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज में, बिकॉज इन तीनों में कम से कम एक बॉय है। ये बोल चुका है कि एक बॉय तो है ही फैमिली में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बॉयज होंगे, तो हमें ये पता है कि एक बॉय है, दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी जो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। एक केस ऐसा है जो फेवर करता है। ऑल्दो इंटायर सैंपल स्पेस में 4 पॉसिबल वेज हैं, बट जब दोनों गर्ल्स होंगी उसको हमने हटा दिया है। वो इसलिए हटा दिया है बिकॉज हमें मालूम है, इट इज ऑलरेडी नोन दैट 1 इज अ बॉय, एक कम से कम बॉय है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कुछ देखते हैं डिफरेंट से एग्जांपल्स इसमें। इन दिस एग्जांपल इट इज गिवन दैट 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं। आपको मालूम है कि इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या होता है। वी हैव इन टोटल 8 पॉसिबल केसेस, हमारे पास 8 पॉसिबल केसेस हैं यहां पे। एक इवेंट है, ए इज एन इवेंट, एटलीस्ट 2 heads. B is an event, at least 1 tail. Now, at least 2 head के केसेस आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन हैज टू बी देयर, 2 heads. It is including 3 more cases. At least 1 tail में कौन कौन सा केस होगा? But for this, we'll be having all the cases. We'll be having all the cases. But for first one, इसको छोड़ के बाकी सारे cases होंगे. Again, if we want to find out the conditional probability of A such that B has happened, इसका मतलब ये हो गया कि A के होने की प्रोबेबिलिटी अगर भी हो चुका है, इसको अगर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 heads इफ इट इज नोन देयर इज एटलीस्ट 1 tail इन द पॉसिबल आउटकम। अगर एक टेल आ चुका है तो 2 टेल, कम से कम 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। एक इवेंट बता रहा है एटलीस्ट 2 heads और बी इवेंट बता रहा है एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट कम से कम 2 head आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर एक टेल ऑलरेडी आ चुका है। तो अब यहां पे देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एलिमेंट जो होंगे वो होंगे this one and this one. We'll be having 3 elements in A intersection B. So the probability of A intersection B will be 3/8. And what is the probability of B? Probability of B will be, you can see, but for this one we have all the elements, यानी कि 7 के 7 elements हैं, तो B के आने की probability होगी 7/8. So this is the required probability. So the required probability here is 3/7. यहाँ पे 3/7 की probability आ गई। हम इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, हम ये भी निकाल सकते हैं what is the probability of getting B if A has already occurred. इसको अगर लिखेंगे तो B intersection A लिखा जाएगा अपॉन PA लिखा जाएगा। Now what will be this? It will be 3/8. What is the probability of getting A? A के होने की probability क्या होगी, यहाँ पे 4/8 आ जाएगा। So the required probability will be actually 3/4. So this is the required probability here. Coming to one more example before going for the properties on conditional probability. एक और example देखते हैं।
It is given that the letters of the word Spandan arranged randomly. Letters of the word Spandan are arranged randomly. What is the probability that D will be in the middle? D will occupy the middle position if it is given that both A's are at the extreme positions. A अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि D मिडिल पोजीशन पे होगा. अब यहां पे दो ए हैं, शुरुआत भी ए से होगी और खत्म भी लेटर ए से ही होगा वर्ड. तो यहां पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई इफ एफ एस ऑलरेडी अकर. यहां पे ई का मतलब हो गया लेटर डी इज इन मिडल एंड एफ का मतलब हो गया ए आर एट एक्सट्रीम पोजीशंस. ए अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो डी मिडिल में होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. फिर आप देख सकते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले हम अगर ये निकालें ई इंटरसेक्शन एफ. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसका सैंपल स्पेस नहीं लिख पाएंगे बिकॉज बहुत सारे केसेस होंगे. ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हो गया कि लेटर शुरू भी ए से होना चाहिए और एंड भी ए से होना चाहिए और डी मिडिल में आना चाहिए. डी हैज टू बी इन मिडिल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. यहां पे ए को आपने यहां पे अरेंज कर दिया, यहां पे ए रख दिया डी मिडिल में. नाउ वी हैव अपार्ट फ्रॉम ए डी ए वी हैव पी एन एंड एन एंड ऑल्सो देयर इज वन एस. अब इन चारों को अगर हम यहां पे अरेंज करें तो कितने तरीके होंगे? अरेंजिंग 2n and 1s and 1p at these positions, it will be factorial 4 upon factorial 2 number of ways. That comes out to be 12. ये है 12. Now the probability of E intersection F will be 12 by the total number of ways of arranging. Total number of ways of arranging आप देख सकते हैं कितने हो जाएंगे. factorial 7 by 2 by 2. Now what is the probability of happening of F? F का मतलब क्या होगा? F का मतलब हो गया A are at the extreme position. A extreme position पे होंगे. D कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे D कहीं भी हो सकता है. तो बाकी पांचों को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2. दैट कम्स आउट टू बी 60. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी विल बी 12 बाई 60 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 5. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी that if the letters of the word Spandan are arranged, then D will be in the middle if it is given that A are at the extreme positions. Before winding up this session, we'll be looking at few properties of conditional probability. कुछ properties देख लेते हैं conditional probability की. Properties, let us see. If E and F are two events and S is the sample space, अगर S sample space है, the first property is P S by F is equal to 1. ये बहुत clear है, बहुत simply समझ सकते हैं. because अगर आप ये देखेंगे तो what is intersection of a sample space with the event F? It is simply equal to PF. तो PF by PF जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. This is the first property. The second property is the probability of not happening of E
if F has already occurred, it is equal to 1 minus probability of happening of E if F has already occurred. ये भी एक relevant property है, आगे हमें बहुत ज्यादा काम आएगी. ये है E के न होने की probability अगर F हो चुका है, 1 माइनस E के होने की probability अगर F हो चुका है. Coming to the last one, conditional probability of E union F. If another event A has already occurred, it is simply equal to occurrence of E if A has already occurred, occurrence of F if A has already occurred, minus occurrence of E and F if A has already occurred. If E and F are disjoint, this term will be becoming 0. ये 0 हो जाएगा और simply this will be equal to this one plus this one. Now we'll be moving on to a very important rule in probability, multiplication law in the conditional probability, जिससे हम काफ़ी चीज़ें आगे की करेंगे. A very important concept which is again coming up.